हाय दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं हरीश चंद्र आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीश चंद्र पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि CI पढ़ रहे हैं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग आज करेंगे पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 में हम उसका बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चन खाली क्वेश्चन 2 ही 3 कराने वाले हैं, और उस क्वेश्चन को 2 ही 3 क्वेश्चन को हर एक टाइप को बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर 2 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है, 2.5 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है, 1.5 साल का पूछ रहा है, 3 साल का पूछ रहा है, तो कैसे कैसे उसको करना है एक ट्री मेथड बताएंगे। ट्री मेथड ही एक सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका, जो हम बताए थे इसके पहले वीडियो में। ट्री मेथड से ही उसको सॉल्व किया जाता है। हर एक क्वेश्चन को ट्री मेथड से ही सॉल्व करें। ठीक है, हालांकि हम सक्सेसिव मेथड भी बताए थे आप लोगों को, तो उससे भी कर सकते हैं अगर छोटा रहे तब। ठीक है, अगर कोई परसेंटेज अगर जटिल परसेंटेज दे रहा है तो ट्री मेथड से ही करें। ठीक है, और सबसे बेस्ट मेथड है। देखिए, और एक जो पढ़ाते हैं इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो एक टेलीग्राम ग्रुप है हरीश चंद्र के नाम से, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जितने भी हम पढ़ाते हैं, जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, उसका PDF पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर आप लोग PDF डाउनलोड करिएगा। उसके बाद वहाँ से आप PDF को आप एक अपने मोबाइल में फ़ोल्डर बना करके रख भी सकते हैं। उसके बाद उसको समय समय पे रिवाइज़ भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, जो एक बार यहाँ करा दिए हैं उस क्वेश्चन को आप समय समय से रिवाइज़ भी कर सकते हैं, और फिर वीडियो भी रिवाइज़ करते समय वीडियो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर कहीं फंसता है कुछ तो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों का टारगेट इस समय है 30, जो कि रेलवे आने वाला है। ठीक है, रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो टारगेट आप लोग का 30 में 30 है लाना है। ठीक है, मैथ बहुत बड़ी बात नहीं होती है, 30 में 30 लाना आ सकता है बहुत इजी से, आसानी से। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन अभी तो PDF में कुछ क्वेश्चन देने के लायक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हम यहीं पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन ये P बराबर, देखिए अगर हम इसको हम खाली ऐसे माने हैं। ठीक है, P बराबर 18,000। ठीक है, और अगर रेट दे दिया है, रेट बराबर दिया है 16.2/3%, और कह रहा है इसमें टाइम दिया है 2 ईयर का। ऐसा क्वेश्चन हम इसके पहले करा दिए हैं। ठीक, आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट इसका फाउंड करना है, आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन इसके पिछले वाले वीडियो में हम कराए हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन पे हम लोग कराएंगे अभी 2 साल का, फिर इस पर 3 साल का कैसे निकालेंगे उसको फाउंड करेंगे। ठीक है, अगर 2.5 साल का दे दे, 1.5 साल का दे दे, इसके बाद हम सब कुछ बताने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का दे देता है तो देखिए क्या करते हैं। पहले सबसे पहला मेथड ट्री मेथड में हम लोग क्या करते हैं। ट्री मेथड में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, जो रेशियो रहता है इस रेशियो को हम क्या लिखते हैं, जो परसेंटेज रहता है, जो परसेंटेज दिया रहता है उसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/6। अब ये जो है 1/6 कैसे लिखेंगे, हम परसेंटेज बहुत बार बताए हैं। ठीक है, 1/6 लिखे, इसको सॉल्व कर देंगे आप तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक, 1/6। अब देखिए, अब हमको मानना रहता है, एक तो P यहाँ पे दिया है, प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक P हम लोग मानेंगे। ठीक है, P बराबर हम मान लेंगे। अब क्या मानेंगे, जो बेस दिया रहता है उसी का, अगर 2 साल का है तो स्क्वायर करते हैं, अगर 3 साल का समय दे रहा है, 3 साल के तो क्यूब करते हैं, अगर 2.5 साल का दिया है तब भी क्यूब करेंगे, अगर 1.5 साल का दिया है तो स्क्वायर करते हैं। यानी कि 2 साल का दिया तो स्क्वायर इसका करेंगे, 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये P बराबर 36 आ गया। 2 साल के लिए पूछा है, तो देखिए 2 साल के लिए एक पहला साल हो गया, ये फर्स्ट ईयर हो गया, और एक सेकंड ईयर हो गया। तो फर्स्ट ईयर में पहले देखिए, पहले ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसको। पहले ईयर का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ही होता है दोनों साल में। ठीक है, अब 36 का 1/6 निकालेंगे तो आएगा 6। क्या आएगा, 6 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह
पहले साल में दूसरे साल में दोनों बराबर रहता है। अब देखिए दूसरे साल में क्या होगा, अब जो इंटरेस्ट पहले साल का मिला है, अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है आपका, ठीक है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो इसका अब निकाल लेंगे 1/6, यानी कि इसका 1 आ जाएगा, इसका निकालेंगे 1/6 तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आया है 6 6 12, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आया है 6 6 12 13, ठीक है। ये भी सब कुछ रेशियो में ही निकल रहा है, ठीक है। हम सब कुछ अभी इसको देखिए 12 रेशियो निकल रहा है या 13 रेशियो। अगर इसमें पूछे कि इन दोनों का अगर डिफरेंस पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर पूछ रहा है, तो क्या हो जाता है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखिए अब पहले क्या करते, देखिए क्या करते थे, यानी कि इसको और इसको दोनों को बराबर करें, दोनों की जोन की पी है, ठीक है, यानी कि 36 बराबर 18,000, ठीक है। अब 36 बराबर 18,000 हो गया है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे आप तो 5 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा तो 500 होगा, ठीक है। अब जब एक रेशियो बराबर 500 दिया है, तो हमें 12 रेशियो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 12 रेशियो बराबर हम कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर देंगे 12 इंटू ये हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहे तो क्या करेंगे 13 रेशियो है इसका, और एक रेशियो का मान क्या है 500 रुपया, 13 25 65 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से अगर डिफरेंस पूछता है, दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी कि 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हम पहले इसके पहले हम क्या किए, इसके पहले वाले वीडियो में ऐसा हम बताए हुए हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है, पहले जो रेशियो दिया रहता है उसको जो आपका रेट दिया रहता है, रेट को परसेंटेज में, चूंकि हर साल के लिए रहता है रेट, परसेंटेज में दिया रहता है, रेट परसेंटेज में दिया रहता है। इसको क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेप है इसका पी प्रिंसिपल निकालने का, ठीक है। सेकंड स्टेप है इसका प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे, उसका प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, हम मानेंगे, ठीक है। तो उसका प्रिंसिपल मान लेंगे, जो अगर इसका बेस 6 है, तो अगर 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल है तो क्यूब करेंगे। बहुत बार हम बता चुके हैं, इसका ये निकाल लेंगे। उसके बाद देख लेंगे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा, दूसरे साल का चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें हैं तो कंपाउंड ब्याज पर भी ब्याज हमें देना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसका तो यानी कि ये ब्याज है पहले साल का, तो दूसरे साल में इसको 1 और देना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा। अब कहेंगे सर अभी ये तो थोड़ा समय लेगा, ठीक है। तो सर कहेंगे इसको अगर जल्दी से लगाना हो तो क्या करेंगे, देखिए जल्दी अगर लगाना हो, डायरेक्ट अगर करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट में क्या कर सकते हैं इसको, देखिए पहले तो यहाँ तक तो हम ये निकालिए 36 आ गया, ठीक है। 36 लिख लिए, 36 में 1/6 का ये आया 6, ठीक है। अब जो ये आया इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका 1/6 करेंगे। चूंकि 2 साल का करना है इसलिए हम इसको 2 ही बार लिखेंगे। अब 2 साल का करना है इसलिए हमें 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12 1 13, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 13 रेशियो आ गया। जब 13 रेशियो आ गया, देखिए यहाँ पे भी 13 आया था और यहाँ पे भी 13 रेशियो आया। या तो इतना कर लें आप, या तो इतना ही करके आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं 36। अगर आप इसको फ्रैक्शन में करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 36 आ गया। या उसके बाद तो 1/6 इसका करेंगे, निकालेंगे, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। देखिए अब देखिए हम 2 क्यों कर रहे हैं, देखिए 2 इसलिए कि 2 बार 6 है, और 1 एक बार का। अगर यही 3 साल का दिया रहता, अगर यही क्वेश्चन अगर 3 साल का होता तो यहाँ हम 1 बार 3 से करते, फिर 1 बार 3 से करते, तब उसका दूसरा कुछ हो जाता, ठीक है। अब 6 का क्यूब निकाल लेते तो 6 का क्यूब 200, 6 का क्यूब 216 हो जाता, ठीक है। तो 216 का 3 बार करते हैं हम उसको। तो अभी देखिए अभी इसके आगे भी बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्या होगा। अब ये तो रहा 2 साल का। अगर इसी में अगर 3 साल दे दे तो तब क्या करें हम, देखिए अगर यही क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन आप तो कह देता है कि
कि अभी तो 2 साल दिया था, अब यही क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन अगर 3 साल कर देता है तो क्या करेंगे आप? आप कुछ ना करिए, अब देखिए खाली क्वेश्चन को बदल दीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको 3 साल के लिए दे देता है तो क्या करेंगे? देखिए 3 साल के दे देगा तो क्या करेंगे? अब इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, यानी कि 6 का क्यूब 216 होता है, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। P बराबर 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है तो 216 लिखेंगे, ठीक है। 6 का क्यूब कर लेंगे। अब 3 साल हो गए, देख लीजिए, ठीक है। सेकंड काम क्या किए हैं? ये कर लिए हैं। अब इसके बाद इसका, अब इसी का हम क्या करेंगे? 216 का अब यहाँ से निकालेंगे। देखिए अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में है उसके लिए, ठीक है। अभी तक 2 साल था, अब ये 3 साल हो जाएगा। तो 3 साल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हम देखते हैं। ये हो गया 3 साल। क्या करना? कुछ नहीं करना, वैसे सेम जैसे 2 साल के लिए करते तो उसी तरह से 3 साल का निकालेंगे, ठीक है। अब 3 साल का निकालेंगे, 216 का 1/6 निकालेंगे तो क्या आएगा? 36 आ जाएगा, यानी कि 36। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट जब निकाला जाता है, पहले साल में तो सिंपल इंटरेस्ट सब हर जगह बराबर रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है पहले साल का। 36 यहाँ भी, 36 यहाँ भी और 36 यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए जब दूसरे साल में जाएंगे तो दूसरे साल में इसका इंटरेस्ट मिलेगा 1/16, 1/6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों जगह, यानी कि दूसरे साल और तीसरे साल में 6 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब तीसरे साल में आएंगे, तीसरे साल में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। तो देखिए इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा 1/6 और इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा 1/6। तो इसका निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना रहे तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे 108 आया, 6 त्रिक 18 आया और 1 आया, ठीक है। 8 8 16 17 2 1 127, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू रेशियो में 127 आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का यही आएगा 100, सिंपल इंटरेस्ट का 108 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब इसको इसके बराबर कर देंगे। 216 बराबर 18,000, ठीक है। अब 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 18,000 बटे, अब इसको यार नीचे लाएंगे, 1 भाग बराबर इतना हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करेगा, इसको आप कटेगा नहीं, ये दशमलव में आने लगेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 127 से। अब ये सॉल्व कर देंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 127 से आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब देखिए अगर इसको डायरेक्ट करना रहता तो क्या करते हम? अगर इसी में डायरेक्ट करना रहता तो क्या करते? जैसे 2 साल का निकाले हैं उस तरह से अगर डायरेक्ट करना रहता इसको 3 साल के लिए तो क्या करते? पहले क्या आया? 216 का 1/6 निकालते, 216 का 1/36 आता, फिर 36 का क्या निकालते? ये 36 आया, फिर 1/6 निकालते इसको, ये 6 आता, फिर 6 का 1/6 निकालते, फिर क्या आता? 6 का जब 1/6 में निकालते, क्या आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सही है। अभी 6 का 1/6 निकालते तो क्या आता? 1 आता, ठीक है। अब क्या करते? देखिए पहले में 3 से मल्टीप्लाई करते, दूसरे में भी 3 से मल्टीप्लाई करते और तीसरे में 1 से। ये जब बार बार आप करेंगे इसको, जब कई क्वेश्चन कर लेंगे तो ये समझ में आए कि किससे कितने मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये 3 साल का है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो 2 साल का था 2 बार, पहली बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट दूसरी बार 1 से मल्टीप्लाई करना है।
अभी बताएं पिछली बार, ठीक है। और इसमें 3 साल के इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है 2 बार, और तीसरी बार 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और यहाँ पे 6, इसका 3 बार, ये 6 3 बार है, इस तो ये निकल जाएगा, और 1 को 1 बार करते हैं, ठीक है। ये यहीं से ही आया है, लेकिन इसको शॉर्टकट में आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सब न करते हुए, ये सब न करते हुए आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सब इसको सब जोड़ेंगे तो फिर 108 आएगा, 6 3 18 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे 127 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे हो गया, ठीक। अब ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए इसके बाद दे देता है 1.5 साल निकालने का, 2.5 साल का निकालने का दे देता है, 1.25 साल का निकालने का दे देता है, 3.25 साल का निकालने के लिए दे देता है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तब क्या करते हैं हम, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तो अब कुछ इसकी वैल्यू हम डिफरेंस करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी सब कर सकते थे, अभी कुछ करना नहीं है। आपको लगता होगा कि 1.5 साल का देगा, 3.25 साल का देगा, 2.25 साल का देगा, तो बहुत कठिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये दूसरा हम लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरे में अगर दिया है P बराबर, यहाँ पे दिया है P बराबर 6,860 रुपया, ठीक है। रेट दे दिया है इतना %, और समय दिया है आपका 2 साल। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 साल का निकालते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले 2 साल का हम लोग निकालेंगे। अब देखिए पहले 2 साल का निकालने के लिए आइए दिखाते हैं हम, पहले वो डायरेक्ट मेथड हम कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं। ये रेट है, रेट को हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे रेट को, बताइए, 1/7 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 आएगा, यानी कि 1/7 यानी कि 2 साल का 7 दूना 14, 2 साल का 7 दूना 14, 7 का स्क्वायर करने 7 7 49। अब डायरेक्ट में 7 7 49 आएगा, P बराबर मान लेंगे 49, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, हाँ बहुत सही दिख रहा है, 7 7 49। अब इसको देखिए पहले साल के लिए 2 साल का निकालना हमें डायरेक्ट निकालना, तो क्या करेंगे 49 का 1/7 यानी कि 7 आ गया, फिर 7 का 1/7 यानी कि 1 आ गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से, चूंकि ये 2 का 7 दूनी 7 7 49, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 15 आ गया, 14 15 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 15 रेशियो आ गया, ठीक है। 15 रेशियो आ गया। अब अगर 49 बराबर इतना है, P बराबर इतना है 68 60 है, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1 भाग बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1 भाग, अब इससे इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 भाग बराबर आप लोगों का कितना आ जाएगा, आप लोग काट करके देखिए, 1 भाग बराबर 140 आएगा, 1 भाग बराबर कितना आएगा, आप लोग देखिए 1 बार में जाएगा, फिर ये 4 बार में जाएगा, फिर 0 आएगा 140, 1 भाग बराबर 140 है, तो 15 भाग बराबर, इसलिए CI बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 140। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका CI आएगा 2 साल का, 15 चौको 60, 15 कम 15 6 2100, ठीक है। ये आंसर आपका CI अगर पूछता है तो CI ऐसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 साल का पूछा है तो, ठीक है। ये हो गया आपका 2 साल पूछा है। अगर 1.5 साल पूछ लेता तो क्या करते, अगर 1.5 साल पूछता तो क्या करते, 2 साल का तो निकाल लिए, ठीक है।
अगर 1.5 साल का पूछता 1/2, यानी कि 1.5 साल का अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला और दूसरा। पहले का क्या निकलता, सिंपल इंटरेस्ट क्या आता, 7 आता, ठीक है। पहले साल का इसमें इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 7 आता, सिंपल इंटरेस्ट निकालते यहाँ पे भी 7 आता, फिर इसके बाद फिर इसका 1/7 निकालते, फिर यहाँ पे 1 आता, ठीक है। तो क्या आ जाता है, ये तो निकल जाता 2 साल का, इस तरह से तो निकलता 2 साल का। हमें निकालना कितना, 1.5 साल का, यानी कि 1 साल ये है और 1 साल ये है, ये 2 साल है, यानी कि फर्स्ट ईयर तो ये था, ये सेकंड ईयर। हमें 2 साल नहीं जाना है, हमें 2 साल तक नहीं जाना, हमें 1.5 साल तक जाना है। यानी कि इसी को अगर जोड़ करके इन दोनों के रेशियो को जोड़ करके हम क्या कर दें, अगर आधा कर दें तो आधा साल हो जाएगा ना। ये अगर इन दोनों रेशियो को अगर जोड़ करके आधा कर दें तो आधा साल हो जाएगा, यानी कि 7 1 8, 8 का आधा यानी कि 4 भागो हो गया, ठीक है। अब हमें कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो क्या होता था कि 7 तो ये है, एक ये है 7, ठीक है, एक ये है 7 और एक ये है 7, नहीं सॉरी, ये 7 है और ये 4 है, 7 4 11, 7 4 कितना, यानी 11 भाग। अब हमको क्या करना है, अब 11 भाग का हमको मान निकालना है। देखिए यहाँ पे पहले 7 था, पहले साल का इंटरेस्ट 7 था, प्लस दूसरे साल में 1.5 साल, यानी कि आधा साल का 1/2 का, यानी इसका 1/2 करेंगे, ठीक है। 7 और प्लस 4 यानी कि 11 पार्ट, 11 पार्ट बराबर हमको निकालना है, ठीक है। जब एक पार्ट बराबर हमको दिया है 140, एक पार्ट बराबर 140 होगा, ठीक है। तो 11 पार्ट बराबर हो जाएगा आपका, तो 11 पार्ट बराबर हो जाएगा 11 गुणे 140 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही करना है, मात्र खाली इसमें देखिए अगर 1.5 साल का है तब भी हमको क्या करना है, स्क्वायर ही करना है। अगर 1.5 साल का है तब भी हमें स्क्वायर ही करना है। देखिए यानी कि ये वाला पार्ट आपका वही रहेगा, ये एक पार्ट बराबर इतना निकला था, ठीक है। यानी कि 11 पार्ट का हमको 1.5 साल का यानी कि इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1.5 साल का इतना, यानी कि अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 × 44, 11 कम 11, 11 4 15, 1500, 11 4 15, यानी कि 1540 आ गया, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। अगर आप लोगों को कह दे, अब इसी में कह दे 2 साल नहीं, अगर इसी में आप लोगों को कह देता अगर इसी में कह देता कि 1.25 साल, अभी तो 1.5 साल था, अब इसी में कहता 1.25 साल। अगर कह दे इसी क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को कह दे क्या 1.25 साल, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन यूँ रहा। अगर इसी में कह दे आप लोगों से, देखिए सब कुछ यही था, ठीक है, सब कुछ यही रहेगा। अगर इसी में आप लोगों से कह दे कि 1.25 साल का निकाल दीजिए, ये तो 1.5 साल था, ठीक है। अगर इसी में कह दे सब कुछ यही रहे, आपको खाली इतना कह दे कि 1.25 साल का हमको निकाल के दिखा दीजिए। 1.25 साल यानी कि 3/4, एक सही 3/4 का निकाल के दे दी। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है। देखिए पहले इसी में 1 साल का तो ये हो गया, अब 1.25 साल का यानी कि इसको 3/4 करेंगे, यानी इसको 3/4 कर देंगे, यानी कि 8 का 3/4, 4 दूना 8 और 2 3 6, अभी आ गया 6 आ गया। अब देखिए पहले 7 था और ये 6, 7 6 13, यानी कि 1.25 साल का 13 आ जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, सिया निकालने के लिए ये 13 रेशियो से इसको मल्टीप्लाई, 1 रेशियो बराबर 140 है, 13 रेशियो बराबर कर देंगे, इसको निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम, अगर 1.25 साल का दिया हो तो, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। 1.25 साल का अगर दिया हो तो भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो फिर से हमसे आप मिल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, सेम उसी की तरह करना है। देखिए 1.25 साल का दिया तो ये हो गया, ठीक है।
अब ऐसे क्वेश्चन को एक बार हम आप लोगों को 3 साल का अगर दिया हो तब क्या करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम करा देते हैं एक तीसरा क्वेश्चन के रूप में। सब कुछ यही रहेगा, खाली हमको अगर चाहिए 3 साल का करने के लिए तो क्या करेंगे। देखिए सब कुछ इसे यही कर दे रहे हैं। देखिए कभी भी जो है 2 साल 3 साल का ही पूछे, कभी 4 साल का नहीं पूछता है। कभी 4 साल का पूछेगा तो इसी तरह से उसका भी होगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन रहे, अगर इसी में हम बढ़ा देते हैं, एक साल को बदल देते हैं, क्वेश्चन यही रहने देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन यही रहने देते हैं, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं, अगर 3 साल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। यही अगर 3 साल कर दें तो क्या हो जाएगा। पहले तो हम डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, यानी कि अब इसको क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे। अब 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, इसका क्यूब करेंगे, यानी कि पी बराबर हमको निकालने के लिए इसका क्यूब करेंगे 343 आता है, ठीक है। 343 आता है। अब इसका डायरेक्ट मेथड करने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, अब 343 है, अब इसका 1/7 निकालेंगे। एक बार 49 आएगा, फिर 49 का फिर 1/7 निकालेंगे, 7 आ जाएगा, फिर 7 का 1/7 निकालेंगे, एक आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 27 और 3 चौक 12 2 14 7 त्रिक 21 और 1, ठीक है। 147 21 147 21 और ये आ जाएगा आप लोगों का। अभी कितना हो जाएगा, 7 2 9 169, यानी कि CI आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 169। अब देखिए 169 जब हो गया तो अगर 343 बराबर 68 60 इतना दिया है, तो एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, दूना, इसके दूना इसका दूना करेंगे तो इतना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसका दूना करेंगे और फिर ये 0 लगा देंगे, एक पार्ट बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट बराबर 20 आपका आ गया। अब देखिए अब इसलिए 116 पार्ट बराबर आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूना 18, 2 छक 12, 12 1 13 और 2 कम 2 2 1 3, यानी कि 3300 क्या गया, 3380 आपका ये आ गया, ठीक है जी। अगर इसी में अगर 2.5 वर्ष कर देता तो क्या करते आप, ये तो 3 वर्ष के लिए तो डायरेक्ट निकाल दिए, अगर ठीक है। अगर इसी में आपको कर देता, अब ये अगर इसमें कहता है आपको 2.5 वर्ष निकालने के लिए, अब ये 3 वर्ष बदलिए, अब फिर इसको कर दिए 2.5 वर्ष, सब कुछ तो एकदम वही सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर दे 2.5 वर्ष, तब भी क्या करेंगे, 2.5 वर्ष का रहेगा तब भी उसका क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 2.5 वर्ष का है तब भी उसका 7 का क्यूब करेंगे, यानी कि अब क्या होगा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे 3 साल का निकालते हैं वैसे 3 साल का निकाल लीजिए, जैसे 3 साल का निकालते थे वैसे तीनों साल का निकालिए। तो पहले साल में 49 49 49, अब इसका दूसरे साल में 1/7 करेंगे, इसका 7 आएगा 7 आएगा, फिर से इसका 1/7, इसमें इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलता है, फिर यहाँ 7 आएगा। अब इसका 1/7 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे। अब देखिए ये हो गया आपका 3 साल का, लेकिन हमें 3 साल का नहीं, हमें 2.5 साल का निकालना है, यानी कि ये 2 साल तो हो गए, 2 साल पूरा मिलेंगे। अब 2.5 साल में क्या करेंगे, इसको सब जोड़ करके अब इसका क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे, 1/2 निकालेंगे
यानी कि 7×7 49 50 50 40 90 50 90 9 99 हो जाएगा आपका। यानी कि ये 49 हो गया, 7 दूनी 14 15 7 दूनी 14 15 15 और 49 14 9 5 14 4 1 5 1 6 यानी कि 64। यानी कि 64 CI बराबर कितना आ गया, ये आया 64। ठीक है, ये 64 आ गया, यानी कि 64 आया आपका ये आधा साल का। ठीक है, ये 2 साल इधर है, अब ये 2 साल का कितना है 49 49 और 7। ठीक है, 49 और 49 और 7 9 दूनी 18 18 7 25 4 दूनी 8 8 8 2 10 105 105 आया था। अब इसका क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे 164 जो आया है 1/2 करेंगे इसका, यानी कि 32, यानी कि इतना प्लस 32 5 2 7 3 137, यानी कि 137 2.5 साल का 137 भाग। तो चूंकि एक भाग बराबर दिया है आपको, चूंकि एक भाग बराबर दिया है 20, इसलिए 137 भाग बराबर 20 × 137। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, 20 × 137 तो 27 40। ठीक है, 0 2 7 14 2 3 6 1 7 2 1 2 27 40। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा क्या, जब 2.5 साल का कहे तब। ठीक है, अच्छा जी जब 2.5 साल का कहे तब। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अगर अब यही 2.25 साल कर देते तो क्या करेंगे बताइए। अब इसी का 2.25 साल कर देता, यानी कि 3/4 कर देता, 2.25 साल कर देता, तो क्या करेंगे तब भी तो उसका क्यूब ही करना है। ठीक है, क्यूब करना हमको, यानी कि P बराबर इतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये न से गुणा ना करके 3/4 से करते, तो यहाँ पे ये निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या करते 3/4 करते, 4 × 4 4 6 24 16 2 32 16 3 48, ये हो गया 48 हो 32, ये 48 हो जाता, 8 5 13 4 1 5 153। अब 153 भाग का मान निकालना पड़ता, तो यहाँ पे हम करते 153। ठीक है, अब यहाँ पे करते 153 बराबर 153। अब इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 0 और 2 3 6 2 5 10 2 1 2 1 3 30 और 60 आ जाता। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते, हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ इसका टाइप बचा हुआ है, ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर हमारा पढ़ाना आप लोगों को पसंद हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में बेल आइकन रहता है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आप वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।